नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक और नई कवि का परिचय देते हुए हरिशंकर परसाई, जैसे कि लास्ट बार मैंने निराला जी की कुछ लाइनों को अपलोड किया था, उसी प्रकार आज मैं हरिशंकर परसाई जी की जीवनी और उनके बारे में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जीवन व्रत। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को जमानी गांव, जो मध्य प्रदेश में है, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह गांव सतपुड़ा की तलहटी में है। नर्मदा के किनारे परसाई जी ने अपने को नर्मदा पुत्र कहते थे। जो परसाई जी हैं वो अपने आप को नर्मदा पुत्र कहते थे, क्योंकि उनका जो गांव है वो नर्मदा के किनारे ही है। नर्मदा उनकी रचनाओं में रची बसी है और उनके सौंदर्य बोध में भी उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है। फिर उसी नर्मदा मैया की जय। पिता झूम कला। 3 भाई थे। झूम कलाल के एक भाई का नाम श्यामलाल था। श्यामलाल उजड और लट्ठबाज थे। डॉक्टर रामशंकर मिश्र के अनुसार सबसे बड़े भाई का नाम मुकुंदीलाल परसाई था। झूम कलाल सबसे छोटे थे। 1928 ईस्वी के आसपास झूम कलाल जी अपने परिवार को लेकर खिड़किया आ गए। वहाँ से मर्दानपुर आ गए। उन्होंने जंगल नीलामी में लेने का धंधा अपनाया। झूम कलाल परसाई अपने पुत्र से ऊंचे थे, तंगड़े थे, कोसे का सोफा बांधते थे, फर्राटेदार मूछें रखते थे, घोड़े पर सवारी करते थे, ठेकेदार साहब कहलाते थे। परसाई अपने पिता के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल जाते थे। झूम कलाल परसाई के पुत्र को बचपन में रामचरितमानस का इतनी बार पाठ कराया कि उसकी चौपाई, दोहे आदि सब परसाई को कंठस्थ हो गए। उपयुक्त प्राइमरी के बाद परसाई को आगे पढ़ने के लिए टिमरनी भेजा गया। वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का वातावरण था। हरिशंकर परसाई पढ़ने में तेज थे। अच्छे अध्यापकों के वे स्नेहभाजन बन जाते थे। टिमरनी में उनके पिता का संयुक्त परिवार था। परसाई की बुआ बटेश्वरी देवी भी वहीं रहती थी। वे जीवट की महिला थीं। विपत्ति में घबराती नहीं थीं। उनके व्यक्तित्व का बालकाल हरिशंकर पर अमिट प्रभाव पड़ा। परसाई शायद 8वीं क्लास में थे। 1936 ईस्वी के आसपास टिमरनी में भयंकर प्लेग पड़ा। लोग टिमरनी छोड़कर जंगल झोपड़ियों बसाने लगे। परसाई की माँ चंपाबाई भी प्लेग की चपेट में आ गईं। अंततः उनकी मृत्यु प्लेग से हुई। परसाई ने माँ की उस बीमारी की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। संयोग की बचपन की सबसे तीखी याद प्लेग की है। 1936 या 37 होगा। मैं शायद 8वीं का छात्र था। कस्बे में प्लेग पड़ी थी। आबादी घर छोड़ जंगल में टपरे बनाकर रहने चली गई थी। हम नहीं गए थे। माँ सख्त बीमार थी। उन्होंने लेकर जंगल नहीं जाया करती थी। जंगल नहीं जाया जा सकता था। भाएँ भाएँ करते पूरे अस्पताल में हमारे घर की चहल पहल थी। काली रातें, इनमें हमारे घर जलने वाले कंदील, मुझे इन कंदीलों से डर लगता था। कुत्ते एक बस्ती छोड़ गए थे। रात के सन्नाटे में हमारी आवाज़ें हमें ही डरावनी लगती थीं। रात को मरणासन माँ के सामने हम लोगों को
आरती गाते जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट पल में दूर करे। गाते गाते पिताजी सिसकने लगते थे। माँ बिखर कर हम बच्चों के हृदय चिपटा लेती थी और हम भी रोने लगते थे। रोज का नियम था। फिर रात को पिताजी, चाचा, एक रिश्तेदार लाठी बल्लम लेकर घर के चारों तरफ घूम घूम कर पहरा देते थे। ऐसे भयंकर त्रासदायक वातावरण में एक रात तीसरी पहर माँ की मृत्यु हो गई। कोलाहल और विलाप शुरू हो गया। कुछ कुत्ते भी सिमट कर आ गए और योग देने लगे। इसके बाद परसाई जी ने लिखा है कि 5 भाई बहनों में माँ की मृत्यु का अर्थ मैं ही समझता था कि सबसे बड़ा था। जिस आत्मनिर्भर मुद्रा में ये पंक्ति लिखी गई थी है उसे व्यजित होता और परसाई इस घटना का कैसे अमिट प्रभाव पड़ा होगा। माँ की मृत्यु का सबसे बड़ा आघात पिता को लगा। वे कर्मठ अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले लेकिन टूटे हुए थे।